अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होमोनिमी का मतलब क्या होता है। ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम होता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ऐसे वर्ड्स जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करता है, उस रिलेशनशिप को कहा जाता है होमोनिमी। हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल भी है। अगर सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है गिव मी दैट बेसबॉल बैट, और दूसरा सेंटेंस है अनुष्का सॉ अ बैट फ्लाइंग इन द स्काई, तो अभी इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पे भी बैट है, यहाँ पे भी बैट है। अब अगर हमने इन दोनों वर्ड्स को कंसिडर किया तो दोनों वर्ड्स का स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है। इस सेंटेंस के लिए बैट का मतलब है एक वुडन ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस के लिए बैट का मतलब है एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी सा दिखने वाला फ्लाइंग मैमल। ठीक है, तो होमोनिमी ये होता है। अब हम हाइपोनिमी और हाइपरनिमी का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम हाइपोनिमी क्या होता है वो देखते हैं। एक सेंस और उसके सब क्लास के बीच में के रिलेशनशिप को हाइपोनिमी कहा जाता है। अब तुम शायद से ये कह सकते हो कि सेंस का मतलब क्या होता है। एक वर्ड के मीनिंग को सेंस कहा जाता है, ठीक है, और इसके दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइपोनिमी के। डॉग इज अ हाइपोनिम ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे डॉग जो है वो एनिमल का सब क्लास है। डॉग एनिमल के अंदर आता है, ठीक है, और इसीलिए डॉग इज अ हाइपोनिम ऑफ एनिमल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज मैंगो इज अ हाइपोनिम ऑफ फ्रूट। अब यहाँ पे मैंगो इज अ सब क्लास ऑफ फ्रूट। मैंगो जो है वो फ्रूट के अंदर आता है और इसीलिए मैंगो इज अ हाइपोनिम ऑफ फ्रूट। राइट, अब हम ये समझते हैं कि हाइपरनिमी का मतलब क्या होता है। एक सेंस और सुपर क्लास के बीच में के रिलेशनशिप को हाइपरनिमी कहा जाता है, और इसके भी हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एनिमल इज अ हाइपरनीम ऑफ डॉग। अब यहाँ पे एनिमल जो है वो डॉग का सुपर क्लास है। डॉग के ऊपर एनिमल आता है, राइट, एनिमल के अंदर डॉग आता है, अब ऐसे भी कह सकते हो, और इसीलिए एनिमल इज अ सुपर क्लास ऑफ डॉग एंड दैट इज द रीजन व्हाई एनिमल इज अ हाइपरनीम ऑफ डॉग। राइट, सेकंड इज फ्रूट इज अ हाइपरनीम ऑफ मैंगो। अगेन फ्रूट जो है वो सुपर क्लास है क्योंकि मैंगो उसके अंदर आता है, और इसीलिए फ्रूट इज अ सुपर क्लास ऑफ मैंगो एंड दैट इज द रीजन व्हाई फ्रूट इज अ हाइपरनीम ऑफ मैंगो। अब ये जो हाइपरनीम है और होमोनीम है, इसके बारे में ये सब तो चीजें हमने जान ली। अब इसके बारे में तुम्हें और 3 पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहला और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हाइपोनीम जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अगर सपोज x y का हाइपोनीम है, y z का हाइपोनीम है, तो इसका मतलब x z का भी हाइपोनीम होगा। और इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, विच इज पॉइंट नंबर 2। अगर वॉयलेट पर्पल का हाइपोनीम है, अगर पर्पल कलर का हाइपोनीम है, तो वॉयलेट कलर का भी हाइपोनीम होगा, विच इज ट्रू। राइट, और अब थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक वर्ड हाइपोनीम भी हो सकता है और हाइपरनीम भी हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास। अगर सपोज पर्पल कलर का हाइपोनीम है तो पर्पल हाइपरनीम भी हो सकता है, और वो कैसे, पर्पल जो है वो उसके शेड्स का हाइपरनीम भी होगा ना। मतलब अगर सपोज ये पर्पल है और ये उसके शेड्स है, तो पर्पल के अंदर उसके शेड्स आएंगे, तो उन शेड्स के लिए पर्पल इज अ सुपर क्लास, तो पर्पल हाइपरनीम हो गया। एंड एट द सेम टाइम पर्पल इज आल्सो अ हाइपोनीम ऑफ कलर, क्योंकि यहाँ पे पर्पल जो है वो सब क्लास है ऑफ कलर। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पल इज अ हाइपरनीम एंड हाइपोनीम एज वेल। अब हम मेरोनिमी का अभ्यास करते हैं। मेरोनिमी मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग। मतलब इफ x इज अ पार्ट ऑफ y देन x इज अ मेरोनिम ऑफ y। और इसका हमारे पास एक एग्जांपल भी है, कोकोनट इज अ मेरोनिम ऑफ कोकोनट ट्री। क्यों, क्योंकि कोकोनट इज अ पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री, सिंपल एज दैट। तो मेरोनिमी का मतलब ये होता है। अब हम सिनोनिमी का अभ्यास करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं विच हैव सिमिलर मीनिंग्स, तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करता है, उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिनोनिमी। अगर आसान भाषा में मैं आपको सिनोनिमी का अर्थ समझाने जाऊं तो मैं ये कहूँगा कि सिनोनिमी का मतलब बेसिकली सिनोनिम्स, मतलब बेसिकली मीनिंग्स। ओके, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ड्स के मीनिंग्स एकदम ही एक दूसरे से सेम होने चाहिए, नहीं, 19-20 का फ़र्क कभी कभी चलता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, परचेस, बाय, रिच, वेल्दी, एरर्स, मिस्टेक्स। राइट, अब हम समझते हैं कि एंटोनिमी का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में एंटोनिमी मतलब बेसिकली एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स। अगर
प्रोफेशनल भाषा में बात करूं तो अगर सपोज हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स एक दूसरे से अपोजिट है या जिनके मीनिंग्स एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं उस रिलेशनशिप को कहा जाता है एंटोनिमी। इसके एग्जांपल्स भी है हमारे पास, हॉट कोल्ड, डे नाइट, गुड बैड। ओके, अब हम समझते हैं कि पॉलीसिमी का मतलब क्या होता है। अगर सपोज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं बट वो मीनिंग्स एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, तो ऐसे वर्ड्स जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उस रिलेशनशिप को कहा जाता है पॉलीसिमी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, दो स्टेटमेंट्स हैं। द एनरेज्ड डेंटिस्ट सूड द न्यूज़पेपर एंड सेकंड स्टेटमेंट इज शी रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसका मतलब है न्यूज़पेपर कंपनी, और दूसरे स्टेटमेंट के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसका मतलब है वो न्यूज़पेपर जो तुम रोज पढ़ते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों जगहों पे जो वर्ड न्यूज़पेपर है उसके अलग अलग मीनिंग्स है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स है, बट वो मीनिंग्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसे पॉलीसिमी कहा जाता है। अब इस वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।